एक्सरसाइज 4.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक फार्मूलाज। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके साथ कुछ बेसिक बातें डिस्कस की जाएं ताकि आगे चल के आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो देखें, हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 3x² - x + 4। अब इसमें समझते हैं सबसे पहले कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं होती। जैसे कि ये अब इस इक्वेशन में लिखा हुआ है 4। अब 4 इसमें कांस्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जो कि अननाउन होती है, जो हमें मालूम नहीं होती। यहाँ पर इस इक्वेशन में एक ये x वेरिएबल है और एक x यहाँ पर वेरिएबल है, और ये जो ऊपर 2 है इसके पावर x का स्क्वायर, ये इस वेरिएबल की पावर है। और जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इस वेरिएबल x के साथ, उसको कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का मल्टीप्लाई जो हो रहा होता है वेरिएबल के साथ। और ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है और प्लस का साइन लगा है, ये ऑपरेटर्स हैं और ये साइन ऑफ इक्वलिटी है। तो ये पूरा मुकम्मल अगर इसे हम कहें तो इसे एक अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक बात की जाए तो ये एक एक्सप्रेशन है, और ये इसकी पूरी एक टर्म है और ये इसकी दूसरी टर्म है। तो चलें अब समझते हैं कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो एक्सप्रेशन होता है एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टर्म्स विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। कि एक ऐसा अलजेब्रिक जुमला जो कॉम्बिनेशन हो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स का, जो कि आपस में कनेक्ट की जाएं अर्थमेटिक ऑपरेटर की मदद से। मिसाल के तौर पर अब ये एक अलजेब्री जुमला है और ये इसको कहा जाता है टर्म्स। ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। अब ये जो टर्म्स हैं आपस में ये जुड़ी हुई हैं, किसकी मदद से जुड़ी हुई हैं? ये इन ऑपरेटर्स की मदद से जुड़ी गई हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ये ऑपरेटर्स होते हैं, माइनस का साइन, प्लस का साइन, इनको ऑपरेटर्स कहा जाता है। अब समझ लेते हैं पॉलिनोमियल्स को। एन एक्सप्रेशंस इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल कम्स फ्रॉम होल नंबर। के एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर के सेट में से हो। यानी कि होल नंबर क्या होते हैं? W से प्रेजेंट होते हैं, इनमें आ जाते हैं 0 1 2 3। इसी तरह आगे ये कंटिन्यू। अब यहाँ देखें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है। और इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 2 है। और 2 कहाँ से आता है? होल नंबर के सेट में से आता है। और यहाँ पर वेरिएबल x की पावर क्या है? 1 है। 1 भी किधर होता है? होल नंबर के सेट में होता है। और यहाँ पर एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में बेसिकली फ़र्क ये है कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल x की पावर कोई भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि अब ये देख सकते हैं कि -1 है, तो -1 होल नंबर के सेट में नहीं आता, तो इसको इसलिए एक्सप्रेशंस कहा जाएगा। और ये पॉलिनोमियल जो होते हैं उनमें जो वेरिएबल x की जो पावर है वो होल नंबर के सेट में होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। यस और नो में आंसर करना है आपने। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपने बताना है कि ये पोलिनोमियल हैं या पोलिनोमियल नहीं हैं। तो देखें, सबसे पहले 3x² + 1/x। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x, यानी कि 3x² + 1/x। अब ये जो x होता है ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर 1 है यहाँ पर ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, यानी कि x की पावर -1 आ जाएगी। तो -5 उसी तरह। अब ये देख सकते हैं जो -1 है ये होल नंबर के सेट में नहीं आता। होल नंबर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, 0 1 2 3, इस तरह कंटिन्यू आगे चलते हैं। तो जब ये होल नंबर के सेट में नहीं आता तो ये फिर कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका फिर आंसर हम दे देंगे नो, कि ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगला पार्ट है 3x³ - 4x² - x √x + 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है √x, यानी कि ये जो वेरिएबल की पावर बनेगी, अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर जो है 1/2 है। तो जब 1/2 को हम डिवाइड करते हैं आपस में तो हमारे पास आंसर आता है 0.5, जो कि होल नंबर के सेट का हिस्सा नहीं है। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से लेकर, और 0.5 होल नंबर में नहीं आता। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर भी नो।
अब पार्ट नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 है। अब यहाँ पर देखें ये वेरिएबल की पावर 2 है और होल नंबर के सेट में आता है, और ये पावर 1 है, 1 भी होल नंबर के सेट में आता है। और यहाँ पर ये जो अंडर रूट 2 है ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है हमारे पास। ये जो 2 है ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे पावर कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि यस ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। अब पार्ट नंबर 4 3x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 प्लस 8। अब यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर 1 है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है, इसको p से प्रेजेंट करते हैं। और ये 2x यहाँ पर भी पावर वेरिएबल की 1 है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो जब दो पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उसको कहते हैं ये रैशनल एक्सप्रेशन है। जब दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि नो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। कि अब बताएं हमें कि ये जो नीचे एक्सप्रेशन गिवन है ये रैशनल एक्सप्रेशन है या कि रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले समझ लें कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हेन टू पॉलिनोमियल डिवाइड लाइक p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। यानी कि जब दो पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड किए जाएंगे ऊपर नीचे तो उस एक्सप्रेशन को कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन है। तो अगर वो दो पॉलिनोमियल ही आपस में डिवाइड हुए तभी एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, अदरवाइज़ ये इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो अब यहाँ पर पार्ट नंबर 1 देखें 3 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है इसके ऊपर अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर जो है 1/2 है। और अब किसी भी वेरिएबल की पावर 1/2 होगी तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है ये 1/2 है तो वो वेरिएबल वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इरेशनल एक्सप्रेशन है, इरेशनल। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3। यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर के सेट में से है। और ये जो अंडर रूट 3 है ये कांस्टेंट के ऊपर अंडर रूट 3 है। ठीक है, इससे पॉलिनोमियल को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह नीचे वाला एक्सप्रेशन में देखें वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, होल नंबर के सेट में से है। ठीक है, तो नीचे वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। तो फिर ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। तो हमने इधर लिख दिया कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये देखें एक्स के ऊपर 2 पावर एक्स की पावर 2 है, होल नंबर के सेट में से एक्स की पावर 1 है, ये भी होल नंबर के सेट में से, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। और नीचे वाला भी इसी तरह पॉलिनोमियल है। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। अब है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3। अब ये जो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट का मतलब होता है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ये x की पावर 1/2 बन रही है जो कि होल नंबर के सेट का हिस्सा नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है फिर ये एक्सप्रेशन हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो अभी हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रेड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। कि ये हमें रैशनल एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमने इनको क्या करना है? लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। इनको बड़ी फॉर्म से छोटी फॉर्म में लेके आना है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो मतलब इसकी कटिंग करनी है हमने। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाऊँ कि यहाँ पे लिखा हुआ हो 4/16 मान लें। तो अब 4/16 है, इसको मज़ीद छोटी फॉर्म में लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा? 4 का टेबल पढ़ूँगा, 4 4s are 16, तो 1/4 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टेबल पढ़ा और इसकी फॉर्म क्या हो गई? रेड्यूस हो गई। तो अब इसी तरह मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास 120x² y³ z
की पावर 5 और उसके बाद है 30x³ y और z की पावर 2। तो अब यहाँ पर देखें, समझिए बात कि इन दोनों वैल्यू पे 120 पे और 30 पे किस नंबर का टेबल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि इस पे किसी और नंबर का टेबल लेके चले जाएं और इस पे किसी और नंबर का, एक ही नंबर का टेबल ऊपर भी लेके जाना है और नीचे भी लेके जाना है और इन दोनों की जो है कटिंग करनी है। तो 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है, 2 15s आर 30 एंड 2 60s आर 120। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, 60 ओवर 15 और जहाँ पर क्या है x का स्केयर है और नीचे क्या है x की पावर क्यूब है। तो मैं इस तरह करूँगा कि मैं इस x के स्केयर को भी इधर नीचे ले आता हूँ। तो पर उससे भी पहले एक बात समझ लें कि जब ये इस तरह अब लिखा हुआ है, ठीक है, x स्केयर ओवर x क्यूब। अब कोई भी अगर ये दो वेरिएबल सेम है, ठीक है, यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिए कि ये दो वेरिएबल जो हैं ये सेम है। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा या मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो इनमें फ़र्क क्या आना है, इनके जो पावर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, इनके पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब कैसे हो जाएंगी, और देखें अब ये है ना x का स्क्वायर, अगर इस नीचे वाली को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये पावर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर -³ हो जाएगी। तो जब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब किस तरह ऐड होती हैं, 2 + -3। तो जब 2 + -3 प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि 2 - 3 कर दिया और यहाँ पर x की पावर -1 आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर है और नीचे x की पावर क्यूब है। मैं क्या करूँगा, मैं इस x स्क्वायर को नीचे लेके आ जाऊँगा। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लेके आ जाऊँगा इसको, x³ और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x स्क्वायर, और x स्क्वायर की पावर जो है वो नेगेटिव में चेंज हो गई। इसी तरह अब ये है ऊपर y³, तो नीचे से जब ये ऊपर जाएगा y की पावर 1 है तो y की पावर -1 हो जाएगी। और इसी तरह z की पावर 5 है, z की पावर 5 है, तो जब z की स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी इसकी पावर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब 15 की 60 के साथ देखूंगा कि मज़ीद कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखें कटिंग हो रही है, 15 4s आर 60 होता है, तो मैं इधर लिख दूंगा 4 लिख दूंगा मैं इधर, और ऊपर क्या है y। अब ये जब बेस सेम है पावर्स ऐड होंगी, जब पावर कैसे ऐड होंगी, 3 + -1 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 कर दिया, और इसी तरह z है तो 5 - 2 कर दिया यहाँ पर, तो 5 - 2 कर दिया, और नीचे x³ -2 ये कर दिया। और अब मेरे पास क्या आ गया, 4 y का स्क्वायर इंटू z की क्यूब और नीचे x। अब ये देखें मैं उस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, यानी कि रिड्यूस कर दिया इसको, इस एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में। अब है पार्ट नंबर 2, 8a इंटू x + 1 डिवाइडेड बाई 2x² - 1। अब ये जो x² - 1 है इसका सबसे पहले अलजेब्रिक फार्मूला देख लें। x² - y का स्क्वायर होता है x + y इंटू x - y। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के ऊपर आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, तो 1 के ऊपर जब कुछ भी नहीं है तो इस मतलब ये कर लें, अगर 1 के ऊपर पावर 2 भी कर लें, इसका स्क्वायर कर लें, तो 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे, 2 4s आर 8 कर दिया, और इस तरह देखें अब ये 2 4s आर 8, 4a इंटू x + 1, और ये नीचे वाला ये फार्मूला ओपन कर लिया हमने, तो हमारे पास हो गया x - y इंटू x + 1, सॉरी x - 1 और x + 1। तो ये x + 1 और x + 1 हमने काट दिए, कटिंग कर दी इनकी, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 4a डिवाइडेड बाई x - 1, ये हमारा आंसर हुआ। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास x + y होल स्क्वायर -4xy डिवाइडेड बाई x - y का होल स्क्वायर। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ये 3 फार्मूले हैं, एक पिछले क्वेश्चन में यूज़ हुआ है और 2 इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। x + y होल का स्क्वायर क्या होता है, = x² + y² + 2xy, और नीचे x - y का होल स्क्वायर = x² + y² - 2xy। अब इन दोनों फार्मूलों को याद करने का तरीका क्या है,
पहले आप कर लें जी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर कर लें, और यहाँ पर ये प्लस देख रहे हैं, ये यहाँ पर लगा दिया प्लस, और ये जो ऊपर 2 है ये यहाँ पर 2 लगा दिया, और ये x और y सिंपल। और नीचे फार्मूले में भी इसी तरह की टेक्निक यूज़ करनी है आपने, माइनस की जगह ये माइनस लिख दिया 2, फिर और x और y कर दिया। तो अब इन फार्मूलों को याद कर लिया हमने, तो इधर लगाते हैं, पुट करते हैं इनकी वैल्यू। इन फार्मूलों को ओपन करेंगे सबसे पहले, तो ओपन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाय क्या है जी, डिवाइडेड बाय हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये 2xy और 4xy सॉल्व होंगे आपस में। और एक और बात याद रख लीजिए, जब भी कोई ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर्स के साथ नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि 4 माइनस 3 कर दिया। ठीक है, दो नंबर आपस में सॉल्व होंगे, और x के साथ x हमेशा x और x के साथ x सॉल्व होगा, और x y के साथ x y हमेशा x y सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये आपने याद करनी है बातें। अब ये देखें, अब सबसे पहले इधर आपने उसी तरह लिख दिया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और अब ये प्लस 2 और माइनस 4, प्लस 2 माइनस 4 क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस कर दिया, और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू क्या है माइनस 4xy है, तो साइन बड़ी वैल्यू का लगा दिया, यहाँ पर माइनस 2xy कर दिया, और नीचे उसी तरह x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये पूरा इस पूरे के साथ कट रहा है, कटिंग हो रही है, तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म इस क्वेश्चन की, इस एक्सप्रेशन की लोवेस्ट फॉर्म थी 1, जो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। अब पार्ट नंबर 4 है इसका। क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये 3 फार्मूले आपने याद कर लिए थे, अब इसके साथ चौथा फार्मूला भी ऐड कर लीजिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये नीचे अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। चाहे तो अब आप यहाँ पर ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पुट कर लें, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर दें। तो हम क्या करेंगे, हमने शॉर्ट फॉर्म में जाना है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में जाने के लिए ये इसी तरह रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये बिल्कुल उसी तरह रहेगा, और ये वाला भी, तो ये वाला जो होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। चाहे तो इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हैं और इसके साथ भी लिख सकते हैं, यानी x माइनस वाई की पावर x माइनस वाई होल का स्क्वायर कर दिया। अब ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर ये देखें ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो नीचे बस लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब और वाई क्यूब की कटिंग हो जाएगी, और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल का स्क्वायर रह जाएगा बस। अब पार्ट नंबर 5 है, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर ये पेपर में आ जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपने क्या करना है, आपने ये जो 4 फार्मूले हैं ये अच्छे से याद करने हैं और इनको अच्छे से समझना है। जब ये वाली कंडीशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो आपने समझ लेना है कि ये कौन सा फार्मूला है, ये है फार्मूला नंबर 1 कि एक्स प्लस वाई डिवाइडेड इंटू मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। मतलब क्या हुआ कि एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले ये उसी तरह लिख दिया, एक्स प्लस 2 उसी तरह लिख दिया, और अब इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो चलें इसको एक्स स्क्वायर कर दिया, और माइनस 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 के ऊपर मतलब होता है कि स्क्वायर है। ठीक है, 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो फार्मूले की रिक्वायरमेंट के लिए हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर लगाने से असल में फ़र्क कोई नहीं पड़ा 1 में। ठीक है, 1 उसी तरह 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर लें या 1 की पावर कुछ भी ले लें। तो यहाँ पर कर दिया एक्स प्लस 1 कर दिया, और फिर ये क्या हो गया हमारे पास, ये है जी एक्स का स्क्वायर माइनस
2 का भी स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है और फार्मूले की रिक्वायरमेंट है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर होना चाहिए, वाई की जगह 4 है, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। तो अब नीचे आते हैं, इस फार्मूले को हम करते हैं ओपन, तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये x प्लस 2 इसी तरह आ गया, x प्लस 2। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये था x प्लस 1 बिल्कुल ये उसी तरह, और ये क्या था x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये देखें अब क्या है, अब इन x प्लस 2 से कटिंग हो रही है इसकी, और x प्लस 1 की x प्लस 1 से कटिंग हो रही है, और x माइनस 1 और x माइनस 2, ये हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म से इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया लोवेस्ट फॉर्म में। अब है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 8। अब ये समझिए कि ये दो फार्मूले हैं, ठीक है। हमने क्या करना है जी, हमने इन फार्मूलों को फाइंड करना है कि ये कौन से फार्मूले हैं, और उनको बस जस्ट उनकी वैल्यू आगे लिख देनी है जो कि फार्मूले में आपने याद की हुई है। सबसे पहले इस फार्मूले को थोड़ा सा सीधा करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। अब ये है जी एक्स का स्क्वायर, इसका ले लिया जी एक्स का स्क्वायर, और ये है प्लस 4 का स्क्वायर 4, तो इसका हम कर सकते हैं 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जैसे कि आप ये देखें कि हम आपके पास है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और पीछे आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, ये माइनस है तो इसको माइनस वाले फार्मूले के थ्रू देखते हैं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, बस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर समझ लें, और माइनस कर दें 2, x की जगह x की वैल्यू और y की जगह 2 की वैल्यू, तो ये आपकी आ जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये कॉमन लें, सबसे पहले आप कॉमन लें, कॉमन आप 2 लें। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि ये चीज़ इधर भी है और ये चीज़ इधर भी है। जब 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस, और 8 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा 4, क्योंकि जो कॉमन होता है वो डिवाइड होता है, मतलब उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर देखें ये कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब इस जो फार्मूला आपने इस चीज़ को आपने फार्मूले की शक्ल दी थी, अब उस फार्मूले को आपने क्लोज करना है। अब क्लोज कैसे करना है, जैसे ये आपके सामने क्लोज हुआ है x माइनस वाई होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कर देना है x माइनस, और y की जगह क्या है 2 है, तो y की जगह सॉरी y लिख दिया, y की जगह 2 है, तो आप लिखेंगे इधर 2x माइनस 2 होल का स्क्वायर कर दिया, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है आपके पास 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4। अब ये x का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4 की जगह बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर। अब ये देखें ये x माइनस 2 है, ठीक है, x माइनस 2 की पावर क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल इस तरह रहने देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये 2 इसी तरह लिख दिया। अब ये फार्मूले को एक दफ़ा इस तरह से कर लें x माइनस 2, और एक दफ़ा कर लें आप x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या होने वाला है, ऊपर x माइनस 2 की पावर जो है वो 2 है, तो मतलब क्या है x माइनस 2 जो है वो 2 दफ़ा है। 2 दफ़ा क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, यानी इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 2। अब हम सिंपल इसकी x माइनस 2 की x माइनस 2 के होल के स्क्वायर के साथ भी कटिंग कर सकते हैं, बट मैंने समझाने के लिए आपको इसको मज़ीद मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि x माइनस 2 एक दफ़ा लिखा, फिर x माइनस 2 एक दफ़ा लिखा, मल्टीप्लाई कराया, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 2 हो जाएगी। अगर इसको सेपरेट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब क्या होगा, x माइनस 2 के साथ कटिंग हो जाएगी, और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 और 2x प्लस 2। अब आपने गलती नहीं करनी, गलती क्या नहीं करनी कि x माइनस 2 को x प्लस 2 के साथ कटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये x माइनस 2 है और ये x प्लस 2 है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्या कह रहा है, 64x की पावर 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस
2, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि कॉमन लेना है। इसमें कॉमन लेते हैं, देखते हैं कि किसी क्वेश्चन में कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेते हैं। तो 64x कॉमन ले लिया हमने, 64x कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बच गया, पीछे हमारे पास बच गया x की पावर 4। अब ये x की पावर 4 क्यों बची है, देखें आप बात समझे, मैंने कहा था बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस सेम है, x और x है, तो पावर्स क्या होंगी, जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पावर 1 है तो 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अब -64x हमने पूरा कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर आपके पास 1 बच गया। और अब इसमें से और इसमें से, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में से आपने 8 को कॉमन लिया, पीछे आपके पास रह गया x² + 1, और यहाँ से आपने 2 को कॉमन लिया तो पीछे आपके पास रह गया x + 2, सॉरी x प्लस आपके पास 2 नहीं, x प्लस आपके पास 1 रह गया, क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जब 2 कॉमन आएगा तो x + 1 रह जाएगा आपके पास, कुछ इस तरह से। ठीक हो गई बात। अब आपने क्या करना है, अब आप इस तरह से आएंगे, यहाँ पर इक्वल लिखा आपने और ये इस तरह से लाइन ड्रा की। 64 देखें 64, अब उसी तरह लिख दिया, x लिख दिया। अब ये क्या है, ये है हमारे पास x की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे x के स्क्वायर का b² और -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है वो एक टेक्निक है, वो आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो 8 और 2 है इनको मल्टीप्लाई करवा के, चलें मैं इस तरह से लिख देता हूँ 8 × 2, मैं इस स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं करता, बस ऐसे लिख देता हूँ। तो नीचे आ जाएगा x² + 1 और इधर आ जाएगा आपके पास x + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64x और फिर आपके पास रह जाएगा x का, ये x² का स्क्वायर था तो आपके पास हो गया x² - 1 और x² + 1। तो नीचे जो है आपके पास हो जाएगा 16 x² + 1 और x + 1 रह गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये यहाँ पर। अब देखें, अब कटिंग देखनी है हमने, कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इसमें हमने लोवेस्ट फॉर्म में लाना है ना, तो इसलिए देखें 16 4 टाइम हो तो 64 होता है, 16 4 टाइम हो तो हमारे पास होता है 64। हमने 4 से इसकी कटिंग करवा दी और x² + 1, x² + 1 से कटिंग हो गई इसकी, और ये अब अगेन फार्मूला बन गया x - 1 × x + 1 और नीचे है आपके पास x + 1, x + 1, फिर x + 1 से कट गया, आपके पास क्या रह गया 4x × x - 1। ये आपके पास लोवेस्ट फॉर्म आ गई, ये आपके पास आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 9x² - x² - 4 का होल का स्क्वायर 4 + 3x - x²। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इसको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है और स्टूडेंट गलत कर देते हैं। अब वो गलत क्यों करते हैं उसकी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। देखें, इन क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कहा था आपने फार्मूले याद करने हैं, उन फार्मूलों को अच्छी तरह से समझना है। अब फार्मूले की किसी तरह भी शेप आ सकती है, आपने उस शेप को पहचान लेना है, वो आएगा आपको प्रैक्टिस करने से। जब तक ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो उतनी ही आसानी के साथ आप उस फार्मूले को पहचान लेंगे कि ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है इसमें। तो ये इसको एक रिकॉग्नाइज़ करने का एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखें x का स्क्वायर और ये है 4, ठीक हो गया। और ये देखें ये 9 है और ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस को मैंने इस तरह से पहचान लिया। अब मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया। यहाँ पर मैं अगर कर देता हूँ 3x का होल का स्क्वायर और माइनस उसी तरह x² - 4 का होल का स्क्वायर, इसको मैं नहीं छेड़ता, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको मैं मान लेता हूँ b। तो ये मेरे पास a का स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर हो गया। तो देखिए अब ये जो नीचे है आपके पास, ये उसी तरह लिख दें आप, चाहे 4 + 3x और -x का स्क्वायर, ये उसी तरह लिख दें। अब इस a² - b² को ओपन करके यहाँ पर एक दफ़ा फिर से क्लियर करके लिख दें। ये देखें 3x, ठीक है, 3x है और माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास एक दफ़ा हो गया ए माइनस बी, और एक दफ़ा आप लिख देंगे इसी तरह ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप डाल देंगे सिंपल प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस 4, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये देखें अब ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी और पीछे आपके पास बस रह जाएगा 3x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा।